32 साल पहले 90 के दशक के शुरुआती सालों में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी के अंदर जब चुन चुन के मारा जाने लगा तो उस समय यहाँ पूरी कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया और उसके बाद 2 दशकों तक इन कश्मीरी पंडितों के वापस विस्थापन के लिए कोई ठोस कदम तब की सरकारों ने नहीं उठाया और 2010 में 2 दशकों के बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया, जिसके चलते इनके लिए घाटी में कई जगहों पर सिक्योर्ड सुरक्षित एकोमोडेशंस बनाए गए और उसके बाद पिछले 12 सालों के दौरान अभी तक कश्मीर घाटी में 6000 के करीब जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित हैं वो इस पैकेज के तहत घाटी पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीनों के दौरान एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी के अंदर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है और उसके बाद कश्मीरी पंडित पहली बार 3 दशकों में सड़क पर उतरकर इसका विरोध करता नजर आ रहा है और अपनी जान बचाने की गुहार सरकार के सामने लगा रहा है। आज कश्मीर घाटी में किस तरह का माहौल है ये दिखाने के लिए हम आपको लेके आए हैं यहाँ बडगाम के शेखपुरा कॉलोनी में, जो कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पर सिक्योर्ड कॉलोनी बनाई गई है। यहाँ पर किस तरह का माहौल है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस कॉलोनी का जो बाहर का गेट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सुरक्षा बाज़ाब्ता लगी हुई है और कश्मीरी पंडितों की इस कॉलोनी के बाहर भी आप देख सकते हैं एक सुरक्षा की गाड़ी यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की लगी हुई है। यानी पूरी तरह से सर्विलेंस में ये कॉलोनी है। यहाँ पे भी अगर आप नज़र डालें तो बंकर नज़र आ रहे हैं, तारे जो है वो लगाई गई है, बड़ी दीवार है। सीधा अब हम इस कॉलोनी के अंदर चलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनी के अंदर आते ही जो है सबसे पहले यहाँ पे सुरक्षा का सामना यहाँ होता है। सभी आने वाले व्यक्तियों की यहाँ पर बाज़ाब्ता जांच होती है, चेकिंग होती है और हमारी भी यहाँ अंदर आते ही जो है चेकिंग की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं जो इसी तरह से जो है सभी लोगों को चेक किया जाता है फोर्सेस द्वारा इस कॉलोनी में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो इनके लिए है पूरी तरह से सुरक्षा रखी गई है। ये सुरक्षा बंकर के बाद अब हम कॉलोनी के अंदर पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो क्वार्टर्स है इन कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए हैं, इन्हीं में ये रहते हैं और 190 के करीब इस कॉलोनी में शेखपुरा बडगाम में ये क्वार्टर बनाए गए हैं। 2 बेडरूम क्वार्टर्स है जिसमें इन कश्मीरी पंडितों को रखा गया है। लेकिन आज क्या माहौल है, आज किस तरह की स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये जो कश्मीरी पंडित है ये आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल भट्ट की जो पिछले महीने 9 तारीख को हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लगातार कश्मीरी पंडित इसी तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसमें जो सभी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले हम महिलाओं के पास ही चलेंगे, महिलाओं से पहले बात करेंगे क्योंकि ये कश्मीरी पंडित पहली बार सड़कों पर उतरकर अपने लिए सुरक्षा की मांग करें। सीधा इन्हीं से पूछें, जी आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरू बाट। क्यों आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर? हम यही प्रदर्शन इसलिए करें क्योंकि हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी टारगेट किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। जिस राहुल भाई को जिसको शहीद किया गया था वो भी एक अच्छी सिक्योरिटी इलाके में ही था, अंदर बैठे हुए थे वो, तो उस पे भी जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हो तब भी एक इंसान को मार दिया जाए और इतनी सिक्योरिटी तो हम जैसे लोगों का तो कोई है ही नहीं। जैसे अभी हम बाहर जाएंगे कहीं, हमें तो सिक्योरिटी है नहीं, तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एक सेफर प्लेसेस में शिफ्ट करे। सेफर प्लेसेस इसका मतलब नहीं है कश्मीर, विद इन कश्मीर वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू ट्रांसफर आउटसाइड द आपको कश्मीर। क्या लगता है ये जो माहौल कश्मीर का है ये पूरा खराब हो गया है? यहाँ पे हालात ऐसे नहीं है कि आप लोग रह सकते? ये तो 90 से भी ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रैंडमली मार दिया जाता है। पहले उसको टारगेट किया जाता है, फिर शॉट डेड किया जाता है। तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे हम वापस भी आएंगे कि नहीं, हमें इसमें कोई आप गारंटी कब नहीं आए हैं यहाँ पे? है। हम 2010 में 2010 से आपको कब ऐसा लगा कि इस तरह अब यहाँ पर रहने का मन? 2016 में जब बुरहान वानी के टाइम,
फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके इन्होंने कश्मीरियों को ही, माइनॉरिटीज़ को ही टारगेट किया। उसमें जैसे हमारी एक सुखविंदर बहन थी, दीपक चंद जी थे, वो पिछली बारी शहीद हुए। फिर उसके बाद बिंद्रू, फिर सफ़ाया, फिर हमारा एक भाई, फिर अब फिर से एक मैं। ये तो इनका कारवां तो चलता तो रहेगा। आपको कोई समय ऐसा था जब आपको लग रहा था ठीक है आप यहाँ आए तो वापस यहाँ पर नहीं, रहेंगे? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। हमें नहीं, मतलब ये हमेशा हमारी जो जान होती है यहाँ पे रिस्क पे ही है। ये और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया तो जी ये उतारिए मास्क, हाँ जी। कोविड खत्म हो गया है अब। आप कहाँ से, आपकी जॉब जो है कब शुरू हो गई यहाँ पे? जॉब हमारी यहाँ पे कुछ लोग तो 2010 से है, मैं तो 2017 से हूँ। तो बीच में हालात थोड़े ठीक थे, मगर अभी कुछ टाइम से 1-2 मंथ से 5-6 महीनों से किलिंग्स कंटिन्यूअसली हो रही है। अब हमें आज इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट पे, गवर्नमेंट हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। उन्होंने एक स्टेप तो अभी कल उठाया है, वो जो स्टेप है वो उठाना या ना उठाना वो एक ही बात है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या हमारे स्कूल्स या हमारे बाकी ऑफिसेज, हर यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई जगह सिक्योर नहीं है, कोई एक जगह सिक्योर आप नहीं है। कौन सा जॉब करते हैं? कौन सा डिपार्टमेंट? मैं एजुकेशन में टीचर हूँ। अच्छा, आप स्कूल जब जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल आपको लगता है? स्कूल जाते हैं, वहाँ पे माहौल तो ठीक है स्कूल के अंदर, मगर स्कूल के बाहर क्या होगा वो पता नहीं है। अभी देखो कल ही रजनी बालाजी का हुआ, उससे पहले लाइन में किलिंग्स हो रही है, मगर गवर्नमेंट आंखों पे पट्टी बांध के साइलेंटली वॉच कर रही है कि क्या हो रहा है। वो हमारे एक-एक करके मारे जाने से शायद उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, अपना कोई मकसद है या सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है आप लोगों को? सरकार हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है, गवर्नमेंट हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। एलजी सर बाकी सब छोटे से कदम उठाने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाता है। या तो वो ऐसा समझ रही है माइनॉरिटी है, मरने दो, एक-एक ख़त्म होने दो, हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने उनको रिलोकेट करना था हमें। हम ये नहीं कह रहे हमें जम्मू में ही रिलोकेट करो, जम्मू के बाहर करो, मगर यहाँ वैली से हमें निकाल दो। ये जो हो रहा है, आपको क्या लगता है सरकार आपकी डिमांड्स जो आपने रखी है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? अभी तक आपको 1 महीना लगभग अब होने वाला है। सरकार हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। उसको लगता है कि ये माइनॉरिटी है, 4 दिन बैठेंगे फिर दोबारा से ये अपने काम पे लग जाएंगे, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्कूल को मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर जाके टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट हमें आज तक वो 20 दिनों से, हालांकि ये हालात तो पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। आपको क्या लगता है अब आप जो मांग कर रहे हैं कि अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप मास माइग्रेशन हाँ, करेंगे? बिल्कुल हम लोग सब मास माइग्रेशन करेंगे। हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हमारे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो बीमार हैं, हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते हैं। जब हम खुद सेफ़ नहीं है तो हम किसी और को क्या लेके जाएंगे अपने साथ? अच्छा, आप लोगों की जो यहाँ पे ज़िंदगी है, जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपका ठीक-ठाक रहन-सहन जो सरकार की तरफ से अकोमोडेशन मिले हैं, उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें हैं या वो सब ठीक है? अकोमोडेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है। हमारी इस समय एक ही डिमांड है, रिलोकेशन बस। सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा। पहले जब हमारी ज़िंदगी होगी तभी। हमारे जो साथी हैं राहुल, वो मर गए बेचारे, वो जब शहीद हो गए, उनका क्वार्टर भी यहीं है, गाड़ी भी। हमें क्या करना है इसको क्वार्टर को? जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमें क्वार्टर में कौन रहेगा? जी, बिल्कुल सही। पहले जो है एक सुविधा देखना, ये सब दूसरी बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब इनके लिए केवल सुरक्षा है, इन कश्मीरी पंडितों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं। कई लोगों से मैंने आपको बात करा दी, महिलाओं से, कुछ पुरुष जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे माहौल क्या है कश्मीर घाटी में इस समय और क्या कहना है इन लोगों का। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, यहाँ पर जितने भी हैं सब राहुल ही है, सो लेट इट बी राहुल। तो ये जो आप मतलब आज 90 के बाद एक बार फिर से यहाँ पर बात हो रही है कि कश्मीरी पंडित वापस पलायन करेंगे, तो क्या इतने आपको लग रहा है कि इतना माहौल यहाँ पर इस तरह का हो गया है कि एक बार फिर से पलायन की बात है? सर, जब हमें पता ही नहीं है कि हम जैसे ड्यूटीज़ पे जो जाते हैं, ड्यूटीज़ पे गेट पे नज़रें रहती है कि पता नहीं कब कौन आएगा और गोली मार के जाएगा।
तो हम कैसे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं? तो और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से लोकेट करिए टू एनी पार्ट इन इंडिया। हमें ज़रूरी नहीं है कि जम्मू में, जम्मू से बाहर भी रखें, बट कश्मीर से हमें निकालें, क्योंकि वी आर नॉट फीलिंग सेफ हियर। अच्छा, ये जो सरकार कह रही है कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा, सेफ अकोमोडेशंस दी जाएंगी, इस तरह के जो आश्वासन सरकार की तरफ से आ रहे हैं, इससे आपको लगता है कुछ होगा? सर अब देखिए, मैं राहुल का केस लूँगा। क्या राहुल किसी डिस्ट्रिक्ट एक हेडक्वार्टर पे ही थे? वो तहसील हेडक्वार्टर पे थे, एसडीएम के ऑफिस के साथ में, जिनकी अपनी एक सिक्योरिटी रहती है। अगर उस केस में भी दो आदमी आके अंदर घुस के गोली मार के आराम से निकल जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या तहसील हेडक्वार्टर हो, क्योंकि गवर्नमेंट हमें एक लॉलीपॉप दे रही है, तो वहाँ पर हम सेफ रहेंगे? आप बताइए सर, जो बोल रहे हैं कि कल गृह मंत्री भी बैठक करेंगे, या जो अभी भी जो है लगातार कल भी बैठकें हुई थी, आश्वासन दिया जा रहा है, आपको लगता है कि सरकार बाकी में आपकी मांगों को लेकर गंभीर है, या कोई कदम उठाने जा रही है ठोस, जिससे आपकी जो परेशानी है सुरक्षा को लेकर वो एड्रेस हो जाए? जी बिल्कुल, हमें आश्वासन तो है, हमें तो पूरा भरोसा है ये सरकार हमारा सुनेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तक बहुत सारे काम ऐसे हो गए जो हमें लगा कि इस पे विश्वास पूरा है, और उसी आश्वासन के उसी भरोसे आश्वासन के चाहे हम लोग यहाँ अभी यहाँ कश्मीर में हैं। और हमारी जो किलिंग्स हुई है, आपने देखी, एक इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमारे एक टारगेट किलिंग चल रही है माइनॉरिटी की, वो गवर्नमेंट को तो पता है, उनके अपने सोर्सेज भी हैं और लाइव भी चल रहा है, हर जगह पता है। हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं, हम लोग मतलब हमारे बैरियर्स आपने भी देखा होगा, बाहर हमारे सिक्योरिटी कितनी रखी है, हमें तो तिहाड़ जेल से भी बदतर हालात होगी हमारे यहाँ पर। इसलिए तो हम डिमांड करें हमें बाहर लोग लोकेट कर लें अभी कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं अपने भाइयों के साथ फिर यहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगती, सरकार ने कहा था कि 2019 में जब 370 हटी तो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से ही जो हालात अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि पंडित कह रहे हैं कि हम मास माइग्रेशन करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप कुछ अंतर दिख रहा है तब से हालात में? नहीं, हालात तो ठीक है। हाल आप अगर बाहर जाके टूरिज्म बहुत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ये टारगेट किलिंग है पंडित का, आप इसको मत इंडल्ज करें। हालात तो ठीक है, आप देखिए टूरिज्म, आज होटल अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, आजकल आपको हाउस बोट में नहीं मिलता है, उस हिसाब से एज टूरिस्ट के लिए हालात ठीक है। हमें पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो कश्मीरी पंडित पर ही अटैक है? ऑब्वियसली है, इसमें बोलने की क्या आशंका, हमें तो ये क्यों हो रहा है, वही मैं पूछ रहा था, ये आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, हमें पता होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी होते, हम तो ये तो सरकार बताएगी क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों माइनॉरिटी को किल किया जाता है, वो तो सरकार, हम तो ये चुपचाप बैठे, हमें तो बाहर का पता ही नहीं है। तो इनका यही कहना है कि अगर पंडितों को टारगेट किया जा रहा है तो सरकार देखे ऐसा क्यों हो रहा है, और जब तक सरकार को पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक वो इसको रोक नहीं पाएंगे, तब तक जो है इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और इनको यहाँ से रिलोकेट किया जाए सुरक्षित जगहों पर। कुछ और पंडित लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल भट्ट और रजनी सारे अपना नाम बता रहे हैं, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं। एक प्रदर्शन का इनका तरीका है। आपको क्या लग रहा है, ये जो इस तरह से हालात हो गए हैं आपके माइग्रेशन की, अब दूसरा आप मास माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के हालात बन रहे हैं? सर, हमें ये लग रहा है कि हम जब बाहर निकलेंगे, हमें ये नहीं पता कि हम वापस आएंगे कि नहीं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते वो अनाथ हों। तो बस हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं कि जब तक उनको लगे कि हम सेफ़ हैं, तब तक हमें किसी जगह ले जाए जहां हम सेफ़ रहें। हमारी और कोई डिमांड नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि हम ज़िंदा रहें, नौकरी करें, अपने परिवार के लिए रहें, ज़िंदा रहें, बस यही, अपने देश के लिए काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, और कोई हमारी डिमांड नहीं। हम ज़िंदा रहेंगे तभी हम नौकरी कर पाएंगे सर, बस यही हमारी डिमांड है। बिल्कुल, जो है सुरक्षा को लेकर सभी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एक और व्यक्ति से भी यहाँ पर बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं, ये कब से चेंज? हमारी बदकिस्मती है, पिछले 1 महीने से गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है। सिर्फ वजह ये है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए बंदे हैं, उनके अपने बच्चे जम्मू में आराम से इसी पैकेज के तहत जम्मू में आराम से नौकरियां कर रहे हैं। अगर वो भी हमारे बीच बैठे होते, शायद हमारी बात सुनी जाती। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, जैसे वो आपके बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हमको भी यहाँ से तब तक रिलोकेट किया जाए या सेफ जगह पे पहुँचाया जाए, ताकि हम भी आराम से शाम को अपने बच्चों के साथ मिल बांट के खुशी खुशी खाना खा सकें। आप कब आए हैं यहाँ पे? 2010 में। तो 2010 से अभी तक 12 साल हो गए हैं। तो
आज मतलब आपको क्या लग रहा है कब से इस तरह के जो अनसेफ कब से आप फील कर रहे हैं? जब से ये टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई है तब से हम अनसेफ फील कर रहे हैं। अदरवाइज़ तब तक ठीक था, सब कुछ मिलजुल के काम चल रहा था, भाईचारे से काम चल रहा है, लेकिन अब हमको लग रहा है ये भाईचारा नहीं रहा, ख़त्म हो गया। अब सिर्फ टारगेट किलिंग पहले ही रैंकिंग करके होती है, कौन बंदा कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है। ये अब ड्यूटी का ही मसला नहीं है। कल को हम दूध लाने जाएंगे, क्या पता हमारी गाड़ी का नंबर दिया होगा, ये बंदा इस टाइम दूध लेने जा रहा है, वापस आ ही नहीं सकता है। ऐसी खौफ है जो अभी। 10 साल 12 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपको कुछ लोगों के व्यवहार में भी बदलाव लग रहा है या आप खुद अनसेफ नहीं, हैं? अभी लोकल लोगों के बीच में व्यवहार कर नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ मिले हैं, जब तक नहीं पता जो वो औरत कितने बजे गई, वो बंदा कितने बजे गया, जब तक बंदा मिला नहीं होगा तब तक कैसे मुमकिन है कि ज़ाहिर-सी बात है जब तक उनके पास भी सूचना नहीं होगी तब तक वो कैसे आपकी बात सही है। लेकिन जो पिछले 10-12 सालों में आप यहाँ पर रहे, उस दौरान आपको इस तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं, नहीं, इससे कोई परेशानी का अब सामने आप क्या चाहते हैं? जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं हो गए, क्योंकि एलजी साहब ने भी कहा, आईजी साहब ने भी कहा 3 साल में ठीक हो जाएंगे, तब तक तो 3 साल हमको बर्दाश्त कीजिए किसी और स्टेट में, फिर वापस आ जाएंगे। अगर सरकार माँग नहीं मानती है? तो हम खुद चले जाएंगे। हमको बंद करके रखा नहीं, तो हमने ट्रकें वकें मंगाई थी, हम खुद चले जाएंगे। हम कहीं पे मजदूरी करेंगे, लेकिन ऐसी मर मर के घुट घुट के मरने से अच्छा है कहीं और जाके मजदूरी करेंगे। कुछ लोग ने प्रयास किया, कुछ लोग चले गए हाँ, जब यहाँ से ये सब कुछ लोग चले गए, कुछ बहुत कम चले गए, लेकिन अभी हम इकट्ठे जाएंगे, हम सामान लेके जाएंगे इस बार। हमने मन बनाया, जब जाएंगे वापस नहीं आएंगे। तो कोई डेडलाइन आपने इसमें रखी? अब 6 तारीख तक डेडलाइन है, बस 6 तारीख तक सरकार ने बोला कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या करेंगे, उसके बाद सारे निकल जाएंगे यहाँ आपके परिवार में कौन-कौन? से। मेरी वाइफ है, 12 साल की बच्ची है और मदर है। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है। हम यहाँ जितने भी बैठे हम सारे राहुल हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल हमारा भी वही हश्र होगा जो राहुल भाई का हुआ है। आप मुझे बताइए आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? किस पैकेज के तहत आप आए और तब से लेकर अब के हालात में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? भाईजान हम 2010 में इधर आए, तब के और अब के हालात में है कि तब भी हम घुट घुट के जी रहे थे, आज भी घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि तब हमारी फैमिली उधर थी। चलो किसी तरह से हमने क्वार्टर्स मिले, हमने अपने बाल बच्चे इधर लाए, तब भी मगर ये डर रहता था जैसे ही हम बाहर जाते हैं, हमेशा डर रहा, चाहे 2010 चाहे आज 2021 या 22, डर हमेशा रहा। क्योंकि देखिए जब हमें यहाँ पे लाया गया तब भी बर्निंग इशूज़ थे, तब भी कश्मीर हमेशा एक बर्निंग इशू रहा है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट आज एक दूसरे ब्लेम करे, बट एवरीबॉडी नोज़ कि 90s से ये बर्निंग इशू रहा हुआ है, तो हमेशा डर बना रहा, हमेशा हमेशा। एक बार पलायन हुआ था 1990 में, उसके बाद 2 दशक तक कुछ नहीं हुआ। 2 दशक के बाद 2010 में शुरुआत हो गई थी, ये पैकेज अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद अभी तक जो है, जो मेरी जानकारी है 6000 के करीब लोग आए हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अब दोबारा से पलायन की बात हो रही है, जो आप लोग बता रहे हैं कि मास माइग्रेशन करेंगे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या लगता है आपको कि कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लोग प्रशासन में वाक़ई में ये सोचते हैं कि ये लोग आने चाहिए, यहाँ पर पूरी तरह विस्थापित होने चाहिए? देखिए कोई भी सरकार है, राइट फ्रॉम 2010 आई विल टेल यू, क्योंकि मैं 2010 में इधर आया, हर एक सरकार इंटरनेशनली ये शो करना चाहती है कि हम यहाँ पर कश्मीरी को बसा रहे हैं, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, बीजेपी, एनी कोई भी गवर्नमेंट है, वो सिर्फ हमें एक फेज़ बनाना चाहती है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली, कि भाई हाँ देखिए हम कश्मीरी को बसा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपकी जानकारी के साथ 6000 मुलाजिमों को यहाँ बसाया गया है, आप बताइए किन को, अगर जिस दिन ये पैकेज अनाउंस हुआ, एक्चुअली पहले इकोनॉमिकल पैकेज था, अगर आप सुनना चाहते हैं मैं आपको विस्तार से बताएंगे। 2008 में हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये पैकेज अनाउंस किया, क्या उनको 2 साल लग गए इस पैकेज को इन शेप देने में? एक्चुअली ये साजिश तब से ही चल रही है, मैंने आपको कहा ना, हर एक गवर्नमेंट ने हमारे साथ साजिश की। अगर वो चाहते तो 2008 में ही हमें इस पैकेज को एकदम से लागू करते, और वो चाहते तो हमें देश में कहीं पर भी आप रख सकते थे, कहीं पर भी। उन्होंने पहले वेट किया 2010 तक, ताकि इनको कोई भी बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम का ना मिले। चलो अब वो बात नहीं है सब, बट साजिशें वहीं से स्टार्ट होती हैं। देखिए हर एक साजिश के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है, तो हम हर एक साजिश के मारे हुए हैं। अब हमने सब कुछ सहन कर लिया था, सब कुछ सहन कर लिया था, मगर अब जो ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, अब हम ये सहन नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी
अफगानिस्तान से आए हुए बंदे को इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं, इंडिया में कहीं पे उसको बसा सकते हैं, मगर एक कश्मीरी पंडित को इंडिया में कहीं पर नहीं बसा सकते। क्यों? कि हम ये एस्केप गोट्स हैं, हमें यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिस तरह से बाकियों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, भाई अपने जो आपके अपने नागरिक हैं जो मारे जा रहे हैं, पहले उनके बारे में सोचिए। देखिए, हम यहाँ पर हमारा रोज खून बह रहा है। मैं अब सिर्फ नहीं बोलूँगा कश्मीरी पंडित का, यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं जो मारे जा रहे हैं, मगर दैट मीन्स आप अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, मगर दूसरे देशों के नागरिकों को ला रहे हैं, बसा रहे हैं इधर। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया वो भी संज्ञान ले। अब उस तस्वीर को दिखाइए, उस तस्वीर में देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। उन्हें सरकार से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि कब तक हम ये सहते रहेंगे, कब तक हम अपने टेबल पे मारे जाएंगे। सही बात है। ये एक दशकों में एक ऐसी त्रासदी है कि एक जो कम्युनिटी है, जो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, जो अच्छे लोग माने जाते हैं, उनको इस तरह से निशाना बनाना और उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।